हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। और आज पढ़ने वाले हैं हम इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ सेंटेंस। और इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस के साथ साथ हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में वो रोल कैसे अदा करते हैं। तो आज पढ़ने वाले हम गाइस इंग्लिश स्पीकिंग, और इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे रोल अदा करते हैं, जो वर्ड्स होते हैं कैसे चेंज हो जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, वो देखना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो, मन कर रहा है यानी कि फील लाइक। देखो, मेरा नाचने का मन कर रहा है, आई फील लाइक डांसिंग। ठीक है। और अगर मुझे ऐसे बोलना है कि मेरा नाचने का मन नहीं कर रहा, आई डोंट फील लाइक डांसिंग। अब हमें देखना ये है वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। और ये क्या रोल अदा कर रहा है, लाइक का क्या रोल है और डांसिंग का क्या रोल है, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या रोल है, ये देखते हैं गाइज। तो अगले पेज पे देखते हैं हम। देखो, लाइक अगर मैं बात करता हूँ, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं इंग्लिश में, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जैसे कि लाइक है, लव है, हेट है, गन है और स्टार्ट है। तो कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ हम इन्फिनिटिव भी यूज़ कर सकते हैं और जिरेंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो कैसे, देखो लाइक है, जैसे लाइक है तो लाइक है, अगर लाइक वर्ब हुआ सेंटेंस में, अगर लाइक वर्ब हुआ तो फिर क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसके साथ टू प्लस V1 यानी कि इन्फिनिटिव या फिर जिरेंड। इसको बोलते हैं जिरेंड, नाउन की फॉर्म है ये। देखो, अगर ये वर्ब हुआ तो हम टू प्लस V1 यानी कि टू प्लस V1 को बोलते हैं इन्फिनिटिव कर सकते हैं, सिंगिंग को भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि जिरेंड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइक प्रीपोजिशन हुआ तो फिर क्या यूज़ होगा, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। और ऑब्जेक्ट में मैं पहले बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन बन सकता है। तो देखो क्या हमने यूज़ किया। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो बन सकता है या तो नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन बन सकता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई वर्ब बनती है तो उसको जिरेंड फॉर्म में लिखा करो। कैसे, देखो मैंने लिखा सिंगिंग, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो ये वाला करेक्ट करेंगे केवल हम इस वाले को, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट बनाना है वर्ब को तो किस फॉर्म में लिखेंगे, जिरेंड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इसको बनाना है जिरेंड। सही है, ये है। तो गाइस इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखो और कौन सी ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ ऐसा होता है। देखो, लाइक है, लव है, हेट है, बिगन, स्टार्ट, etc। इन सभी के साथ ऐसा होता है। अगर साथ क्या आ सकता है, टू प्लस V1 यानी कि इन्फिनिटिव भी आ सकता है अगर वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। तो अगर इन सभी को वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो इन्फिनिटिव आ सकता है, और क्या आ सकता है, और जिरेंड फॉर्म भी आ सकता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ing लगा देते हैं तो वो जिरेंड बन जाता है। तो जिरेंड भी आ सकता है और इन्फिनिटिव भी आ सकता है। लेकिन अगर जैसे लाइक है, जैसे लाइक को प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करेंगे तो हमारे, जैसे मैंने बोला सेंटेंस में देखते हैं, जैसे मैंने बोला आई डोंट फील लाइक सिंगिंग। देखो, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। और फिर ये क्या है भाई, ये प्रीपोजिशन है। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का रोल अदा कर रहा है, तो प्रीपोजिशन के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। और ऑब्जेक्ट मैंने अभी बताया था, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये तो या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जिरेंड फॉर्म में बना हुआ है नाउन,
जो वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो जिरेंड बन जाता है। ठीक है, तो ये है। देखो अगला एग्जांपल देखते हैं हम, आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे चलते हैं। देखो अगला देखते हैं हम, मैं उससे बात करने के लिए तरस रहा हूँ। तरस रहा हूँ या मरा जा रहा हूँ एक ही बात है। देखो आई एम डाइंग, मैं मरा जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए। आई एम डाइंग टू टॉक हर, मैं उससे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ। अब देखो दो एक्शन वर्ब को कनेक्ट करते हैं तो टू प्लस वी वन लिखते हैं हम, यानी कि टू प्लस वी वन। टू प्लस वी वन का मतलब है इन्फिनेटिव लिखते हैं हम, इसको इन्फिनेटिव के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं वहाँ जाने के लिए तरस रहा हूँ, तरस रहा हूँ। देखो आई एम डाइंग टू गो देयर, टू गो देयर। तो गाइज ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को मुझे पास्ट में लिखना है, मैं उससे बात करने के लिए तरस रहा था, मुझे ऐसा लिखना है, तो क्या करेंगे? देखो आगे चलते हैं। देखो आई वॉज डाइंग टू टॉक हर, मैं उससे बात करने के लिए तरस रहा था। ये देखो पास्ट बना दिया मैंने इसको। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।